जी, आवाज़ आ रही है। हम आरंभ करते हैं विषय को। जी, तो हमारा जो कल की कारिका थी वह कारिका है, उसका थोड़ा हम रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। वह कारिका है कि इसमें हमने अंतःकरण, इससे पूर्व की जो कारिका थी उसमें हमने अंतःकरण और बाह्यकरण इसको समझ लिया था, और इसमें बुद्धि की प्रधानता को समझ लिया था। बुद्धि की प्रधानता का प्रतिपादन हमने कर लिया था। इसके बाद जो था वो क्या है कि तमोगुण प्रधान जो अहंकार है, तमोगुण प्रधान अहंकार से होने वाले उत्पत्ति जो है तन्मात्र है, जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और उनसे उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं वो सुख दुख मोहात्मक हैं। पंच महाभूतों के स्वरूप का कथन अब इसमें कर रहे हैं। माने पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न जो पंच महाभूत हैं उनका स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप का अध्ययन आगे की कारिका में किया जा रहा है। तो वह कारिका किस प्रकार से है जो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। कारिका है कि तन्मात्राणि अविशेषाः, तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचेभ्यः, यहाँ पंचेभ्यः था, तेभ्यो भूतानि पंच पंचेभ्यः, पंचेभ्यः माने पांचों से, एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। तो अब इसमें पूरा क्या था जो हमने पढ़ना था कि तन्मात्राणि अविशेषाः, तन्मात्राणि यानी जो पंच तन्मात्राएं हैं वह कैसी हैं, अविशेषाः। अविशेषाः का मतलब सूक्ष्म है और विशेष का मतलब स्थूल है। ये विशेष और अविशेष में ध्यान रखना है। विशेष, विशेष का मतलब है, विशेष का मतलब है जो स्थूल हैं, जो स्थूल हैं, और अविशेषाः, अविशेषाः मतलब जो सूक्ष्म है। अविशेष माने सूक्ष्म। अब यहाँ पर जो कहा गया कि तन्मात्राणि अविशेषाः, तो पंच तन्मात्राणि जो होती हैं वो कैसी होती है, अविशेषाः। अविशेषाः माने सूक्ष्म होती हैं, सूक्ष्म विषय है। और तन्मात्राणि में विषय कौन कौन से हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो तन्मात्राएं हैं वो सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म जगत की हैं, ये यहाँ पर है। तेभ्या माने उन पंच मात्राओं से, पंचेभ्या पांच, तेभ्या पंचेभ्या उन पांच तन्मात्राओं से, पंचेभ्या माने पांच मात्राओं से, पंचमी विभक्ति का बहुवचन, पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। तेभ्या पंचेभ्या तन्मात्रा जो है, तन्मात्रा उसमें क्या होगा, पंचभूतानि जायन्ते, पंचभूत उत्पन्न होते हैं। तो पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच जो हैं। तो इसमें जो पहली शब्द है, शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, स्पर्श से वायु, रूप तेज यानी अग्नि, रस यानी जल, गंध जो है वो पृथ्वी है। इन सब की गुण हैं। तो पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद और क्या विशेषता कही गई, ये तो उत्पन्न हुए पंच महाभूत। पंच महाभूत उत्पन्न होने के साथ साथ ये कैसे होते हैं, सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक हैं। क्यों है सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक? सुख का मतलब सत्व, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, सत्व। दुख मतलब रजस, और मोह मानत तमस। तो सत्व रजस तमस, सुखात्मक सत्व, दुखात्मक रजस और मोहात्मक तमस। क्यों है ये? क्योंकि पंच तन्मात्रा कहाँ से उत्पन्न है, अहंकार से। अहंकार कहाँ से उत्पन्न है, महत से। और महत कहाँ से उत्पन्न है, मूल प्रकृति से। और मूल प्रकृति सत्व रज तम से युक्त है। और हम ये पहले पढ़ चुके, जो कारण होता है, जो कारण है वैसा ही कार्य होगा। जो कारण के गुण हैं वो कार्य में अवश्य शामिल होंगे। तो अगर कारण जो है
सत्वरज तम से युक्त है तो कार्य भी सत्वरज तम से युक्त होगा। तो अगर मूल प्रकृति सत्वरज तम में है तो अहंकार भी सत्वरज तम से युक्त होगा और महत भी सत्वरज तम से युक्त होगा। उसके बाद जितने भी विकार उत्पन्न होते जाएंगे, कार्य उत्पन्न होते जाएंगे, उन सब में सत्वरज तम होगा। तो इसीलिए जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूत में भी सत्व है, रजस है और तमस है। और सत्व का मतलब सुखात्मक, रजस का मतलब दुखात्मक और तमस का मतलब मोहात्मक। इसलिए ये पूरी बात कही गई है कि सत्व रज तम यानी सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक, ये पंच महाभूत होते हैं। ये पूरा हमारा विषय है। तो इस कारिका को हमने पूरा पढ़ लिया था। एक बार और हम इसका रिवाइज करते हैं ताकि इसको आसानी से समझ पाएँ। फिर आगे बढ़ते हैं अगली कारिका में। ये था कि तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचेभ्य एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। ये हमारी कारिका हो गई थी। अब इसके बाद 39वीं कारिका है। 39वीं कारिका में क्या है? तो इसमें अब हमें समझना है स्थूल और सूक्ष्म विषयों के स्वरूप एवं संख्या का उल्लेख करने के बाद, स्थूल विषय हो गया, सूक्ष्म विषय हो गया, इनकी स्वरूप और संख्या भी हो गए। स्थूल विषय कौन कौन से, सूक्ष्म विषय कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये निरूपण करने के बाद अब स्थूल विषयों का भेद और निरूपण वगैरह हम आगे करेंगे। तो अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें विशेष है कि सूक्ष्माः माता पितृजाः, सूक्ष्माः माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः। सह यानी साथ में, प्रभूतैः यानी उत्पन्न होते हैं, प्रभूतैः माने पंच महाभूतों के द्वारा, त्रिधा विशेषाः स्युः। त्रिधा माने तीन प्रकार के, विशेषाः माने स्थूल, स्युः माने कहे जाते हैं। सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजा निवर्तन्ते, माता पितृजा निवर्तन्ते। तो अब इसमें पूरा ये विशेष वर्णन है हमारे शरीर के विषय में, हमारे शरीर के विषयों के बारे में इसमें कहा गया है। तो क्या है इसके अन्वय को हम जानते हैं कि सूक्ष्माः माता पितृजा, सूक्ष्माः का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये ध्यान रखिए, मनुष्य के, हमारे सबके तीन शरीर ऐसे कहेगा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। तो इसमें ये क्या कहा गया कि सूक्ष्म शरीर माता पिता से उत्पन्न, सूक्ष्माः मातृ पितृजा प्रभूतैः सह विशेषाः स्युः त्रिधा स्युः। तो सूक्ष्म शरीर माता पितृजा यानी माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर, और प्रभूतैः, प्रभूत का मतलब क्या है? पंच महाभूत। प्रभूत का मतलब होगा पंच महाभूत। प्रभूतैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, प्रभूतैः पंच महाभूतों के साथ, सह माने साथ, स्थूल साथ और विशेष का मतलब है स्थूल, विशेषाः त्रिधा स्युः, तीन प्रकार के स्थूल यानी विशेष होते हैं। सूक्ष्म शरीर, माता पितृ से उत्पन्न स्थूल शरीर और पंच महाभूतों के साथ जो शरीर है वह शरीर तीन प्रकार के स्थूल रूप में होते हैं। ये इतनी बात हो गई। यानी सूक्ष्माः माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः, विशेष होते हैं तीन प्रकार के। तो एक तो हो गया सूक्ष्म शरीर, इसमें जो बताया गया। एक दूसरा हो गया माता पितृजा, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है उसको स्थूल कहा। और एक प्रभूतैः शरीर जो है विशेषाः, महाभूतों से उत्पन्न है। तो तीन प्रकार का शरीर। वैसे तो सामान्य रूप से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है एक सूक्ष्म शरीर जो कि इसमें भी है, एक होता है स्थूल शरीर जो माता पिता द्वारा, इस संसार द्वारा प्राप्त, एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर वो सूक्ष्म से भी अलग होता है। अब कारण शरीर की व्याख्या अलग अलग हैं। कारण शरीर की थोड़ी व्याख्या का स्पष्टीकरण देखना पड़ेगा, पर हमें ऐसा लगता है कारण शरीर जो होना चाहिए जिससे यह पूरा जगत, जैसे प्रकृति का कारण क्या है? मूल प्रकृति, माने जो संसार है इसका मूल कारण क्या है? तो वह तो प्रकृति है, यानी मूल प्रकृति है। वैसे ही हमारे स्थूल शरीर का जो कारण क्या है?
वो सूक्ष्म शरीर के पहले की अवस्था, माने जहाँ महाप्रकृति मूल प्रकृति है वहीं पास में कारण शरीर है, उसी के आसपास जहाँ हमारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, ये पूरी अवस्था है। तो ये तो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं, पर इस कारिका में 3 प्रकार के शरीर अलग बताए गए हैं। 3 प्रकार के शरीर अलग बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से, इनको थोड़ा हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पहले दूसरे हिस्से को, कारिका के दूसरे अंश को भी पढ़ लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि सूक्ष्मास्तेषां नियता, सूक्ष्मास्तेषां नियता, सूक्ष्म शरीर तेषां सूक्ष्मा नियता। सूक्ष्म शरीर जो होता है, इन तीनों में सूक्ष्म शरीर जो होता है वह कैसा होता है, नियत रहता है। नियत माने नित्य के जैसा, माने ऐसा तो नहीं है। नियत का मतलब यहाँ पे क्या है, मोक्ष पर्यंत तक। सृष्टि की 2 प्रक्रिया होती है, एक सृष्टि और एक होता है प्रलय। सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय के बीच में बहुत सारी उथल पुथल होती रहती है। सृष्टि और प्रलय के बीच में बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर कहा गया, सूक्ष्म शरीर क्या है, तो जैसे ही संसार में सृष्टि हुई और कोई जीव धारण हुआ, जीव को स्वीकार किया, जीव को स्वीकार करने के बाद अंत में जब तक कि मोक्ष ना हो जाए तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। और इस सूक्ष्म शरीर में जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक जन्म और मरण की प्रक्रिया होती रहेगी। लेकिन वो जन्म मरण सूक्ष्म शरीर खुद देखेगा। सूक्ष्म शरीर का जन्म मरण नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर का जन्म मरण नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर तो जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब आया, और जब मोक्ष होगा तब तक रहेगा। मोक्ष रहने तक सूक्ष्म शरीर रहेगा, पर स्थूल शरीर जो है वो जन्म मरण करेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्मास्तेषां नियता तेषां सूक्ष्मा नियता। उन शरीरों में सूक्ष्म शरीर जो है वो नियत है, माने मोक्ष नहीं होगा तब तक रहने वाला है। और माता पितृजाह निवर्तन्ते, और माता पितृजा वाला जो शरीर है, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है वो निवर्तन्ते माने नष्ट विनष्ट होते रहते हैं, नष्ट विनष्ट होते रहते हैं। अब इसमें हमें 3 प्रकार के शरीर समझना, ये पूरी कारिका हो गई। अब इस कारिका को थोड़ा साइड में रख के हम इस पूरी कारिका के मतलब को हम समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इस जो कारिका है, ये जो कारिका है, इस कारिका में जो मूल बात बताई गई है वो ये बताई गई है, थोड़ा नीचे स्पेस निकाल लें। इसमें जो स्पेस विशेष बात कही गई है वो विशेष बात ये है कि जो शरीर है वह जो शरीर है हमारे 3 प्रकार के कहे गए। एक है सूक्ष्म शरीर, इसको आप स्पष्टता से जानिए। दूसरा है स्थूल शरीर, और एक तीसरा जो शरीर है पंच महाभूत से उत्पन्न, महाभूत शरीर। इसका नाम आगे आएगा तो उसको हम नाम दे देंगे, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है क्या, सूक्ष्म शरीर है क्या, और स्थूल शरीर क्या है, और महाभूत है क्या। तो सूक्ष्म शरीर के पहले अवस्था को हम जान लें। सूक्ष्म शरीर किस किस से मिलकर के बना है, तो सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं, 17 अवयव हैं। अब 17 अवयव में क्या क्या है, इसको थोड़ा हम पहले समझ लें। 17 अवयव कौन कौन से सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव यहाँ पे देखिए। सूक्ष्म शरीर जो है मूल प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि यानी महत, अहंकार मन, अहंकार मन, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं। अच्छा 18 हैं, 17 नहीं 18 है, 18 तत्व हैं। बुद्धि है, अहंकार है, मन है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं। तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, महत, बुद्धि, अहंकार। महत माने बुद्धि, महत या बुद्धि, अहंकार और मन। 1 2 3 और 5 8 और 5 13, 5 18। तो इन पूरे 18 से लिंग शरीर बनता है। ये सूक्ष्म शरीर के बारे में है, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर। इसको लिंग शरीर भी कहते हैं, इसको लिंग शरीर भी कहते हैं।
ये सूक्ष्म शरीर के विषय में हो गया। फिर सृष्टि के आरंभ से लेकर, यानी जब इस पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ तब से लेकर कर प्रलय काल तक इसकी स्थिति बनी रहती है। और प्रलय काल जब होगा, सृष्टि का पूरा प्रलय होगा, तब पुरुष और प्रकृति ये नित्य तत्व रहते हैं, तब यह अपने कारण यानी मूल प्रकृति में प्रविष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर तो बनता है इस मिट्टी से या माता पिता से, है ना। माता पिता भी इस संसार में ही है, हिस्सा है। पर ये सृष्टि प्रक्रिया नष्ट होगी, प्रलय हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति में मिल जाता है, मूल प्रकृति में मिल जाता है। आगे और पूरी विशेषताएं सूक्ष्म शरीर के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्म शरीर तो इतना हो गया कि ये 18 तत्वों से मिलकर के बना है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 तन्मात्रा होती हैं, बुद्धि, अहंकार और मन होता है। अब और क्या विशेषता कही गई है सूक्ष्म शरीर की? हाँ, इसी में पूरा विषय आ जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी में आ जाएगा कि सूक्ष्म शरीर जो है उसकी गति सर्वत्र होती है, सर्वत्र होती है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, पर सूक्ष्म शरीर की कोई सीमाएं नहीं हैं। जैसे हमने ये अष्ट ऐश्वर्य की बात कही थी, अष्ट सिद्धि की बात कही थी, तो अष्ट सिद्धि में अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वशत्व, ये सभी जो थी वो सूक्ष्म शरीर से घटित होने वाली हैं। उसमें पूरा था योगी लोग होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सूर्य की किरणों का सहारा लेकर के सूर्य लोक तक पहुंच पाने में समर्थ होते हैं। वो मरते नहीं, क्योंकि सूर्य भी सृष्टि का हिस्सा है, सूर्य भी सृष्टि का हिस्सा है। सिर्फ पृथ्वी मात्र सृष्टि का हिस्सा नहीं है। सृष्टि वो है ना, महाविस्फोट सिद्धांत आता है कि पूरा सूर्य और पृथ्वी वगैरह पूरे ग्रह एक बहुत बड़ा पिंड था और वो उसमें विस्फोट हुआ और पूरी सृष्टि बनी। तो सूर्य भी तो सृष्टि का हिस्सा है। इसलिए तो सूक्ष्म शरीर जो है वो सूर्य लोक में भी नहीं नष्ट होता। तो कहने का मतलब क्या, सूक्ष्म शरीर सर्वत्र गति कर सकता है। सर्वत्र गति माने जो भी आप इस सृष्टि में विचार कर सकें वहाँ सूक्ष्म शरीर गति कर सकता है। जल में वहाँ गति कर सकता है, पाताल लोक में गति कर सकता है, सूर्य लोक में गति कर सकता है, यहाँ तक कि पत्थर अगर रखा है तो पत्थर में भी अणु रूप में पहुँच करके गति कर सकता है सूक्ष्म शरीर। और जितने भी संत पुरुष महापुरुष होते हैं उनका स्थूल शरीर एक कमरे में बंद रहता है और सूक्ष्म शरीर पूरे देश विदेश, चींटी पत्थर हर जगह वो विचरण कर सकता है। ये सूक्ष्म शरीर की विशेषता है अपनी। सूक्ष्म शरीर की अपनी गति होती है, वह हर जगह, चाहे वो आकाश हो, चाहे वायु हो, जल हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, 5 महाभूतों में गति कर सकता है। तो इसीलिए वो सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए वो सूक्ष्म शरीर है। इसका आश्रय स्थूल शरीर है। मानते हैं कि स्थूल शरीर में यह रहता है सूक्ष्म शरीर, पर यह सूक्ष्म शरीर जब सिद्ध होता है, ऐसे कई महापुरुषों को हमने देखा, जब वो मतलब देखे से मतलब अध्ययन किया, उनके बारे में जाना समझा है कि जब वह अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेते थे तो रात्रि में कई बार वो विचरण करने निकलते थे। कमरे में हैं, स्थूल शरीर उनका कमरे में पड़ा है, पर वो किसी को दर्शन देना है, किसी का हालचाल जानना है, तो पहुंच जाते थे सूक्ष्म शरीर से। और सूक्ष्म शरीर बहुत तीव्र गति से करता है, तो उसमें ये पूरे नियम लागू नहीं होते कि बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये नियम लागू नहीं होते सूक्ष्म शरीर में। ये सूक्ष्म शरीर की विशेषता है। तो इसका आश्रय माता पिता के रज और वीर से निर्मित स्थूल शरीर का स्थूल शरीर का आश्रय होता है। इसके माध्यम से ही सूक्ष्म शरीर सारे भोगों को भोगता है। वो ठीक है, सूक्ष्म शरीर हमारा मिठाई भी खाता है, भोजन भी करता है, सुख दुख का अनुभव करता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा करता है? इस शरीर के द्वारा, इस शरीर के द्वारा करता है, इस शरीर के बिना नहीं करता है। और यह सूक्ष्म शरीर, यह सूक्ष्म शरीर मरने के बाद स्थूल शरीर का परित्याग करता है। मरता कौन है? मरने के बाद। स्थूल शरीर नहीं मरता। जब सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। स्थूल शरीर जब मरता है तो स्थूल शरीर के मर जाने के बाद सूक्ष्म शरीर परित्याग करता है इस स्थूल शरीर का और नए स्थूल शरीर को धारण करता है। माने भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही गई है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय
तो ये जो पूरा सिद्धांत कहा गया है भगवत गीता में वो यही है सूक्ष्म शरीर के। जो पुराने वस्त्रों को जैसे कोई मनुष्य त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को त्याग करके नए स्थूल शरीर को धारण करता है, नए शरीर को धारण करता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। सूक्ष्म शरीर को हम एक शब्द और कह सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से मिलता जुलता एक और शब्द है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के साथ मिलता जुलता एक और है, उसको हम कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? जीव और आत्मा, जीव और आत्मा जीवात्मा है, जीवात्मा। अब हम ये अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं इस जन्म में मिलेंगे और इस जन्म के जो कर्म है वो अगले जन्म तक पहुंचेंगे। तो वो पहुंचते कैसे हैं, किसके माध्यम से पहुंचेंगे? क्योंकि आत्मा तो कह दिया कि वो तो लिप्त नहीं होती इन सब में, आत्मा को तो कर्म बंधन बांध नहीं सकते, आत्मा तो सुख दुख से परे है, पाप पुण्य से परे है। तो ये पाप पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है? तो वो जो जीव है ना, जीव, वो जीव रखता है, वो जीव ही सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में आत्मा संलग्न है, आत्मा और जीव मिल करके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। जीव का मतलब स्थूल शरीर नहीं। तो एक जीवात्मा स्थूल शरीर को त्यागा, इसके कर्मों को अपने अंदर समेटा और वह जीवात्मा दूसरे शरीर में पहुंचेगा तो इस जन्म के कर्मों का लेखा जोखा अगले नए शरीर में लेकर के जन्म लेती है और फिर ये लेखा जोखा करना पड़ता है, ये लेखा जोखा उसको आगे के उसमें करना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के रूप में है और ये कब तक चलेगा, मोक्ष कब होगा? तो भगवत गीता का जो सिद्धांत है, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिद्धांत आता है निष्काम कर्म का। माने किसी स्थूल शरीर के द्वारा कोई कर्म किया गया, अच्छा कर्म पाप पुण्य किया गया या पाप किया गया, अच्छा कर्म किया गया बुरा कर्म किया गया, तो जो भी कर्म है उसका फल भोगना तय है। पाप आपने किया तो पाप मिलेगा, पाप कर्म मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, नरक मिलेगा। और पुण्य अगर आपने किया तो स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, पर फल तो मिलेगा। और ये किसको मिलेगा? सूक्ष्म शरीर भोगेगा। किसके माध्यम से? स्थूल शरीर के माध्यम से। और एक स्थूल शरीर भोग लिया तो दूसरे स्थूल शरीर में जाएगा, तीसरे स्थूल शरीर में जाएगा, चौथे स्थूल शरीर में जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा और बार बार कर्म भी होते रहेंगे, कर्म भी होते रहेंगे, कर्म भी होते रहेंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जब तक ये कर्मों का लेखा जोखा है तब तक सूक्ष्म शरीर नए नए स्थूल शरीर को बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। और मोक्ष कब होगा? भ्रमण कब रुक जाएगा? कब रुक जाएगा भ्रमण? तो जब इन 3 प्रकार के कर्मों का फल मिल जाएगा, नए कर्मों को वो करना बंद कर देगा या फिर नए कर्मों में आसक्ति भाव नहीं रखेगा, निष्काम कर्म करना शुरू कर देगा, तो धीरे 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 सूक्ष्म शरीर पर इन कर्मों का बोझा आना कम हो जाएगा। और जब कर्मों का बोझा आना कम हो जाएगा और धीरे 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 सभी कर्मों का फल नष्ट हो जाएगा, सभी प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे, संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, आगामी कर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप निष्काम कर्म हो गए, आपको कर्मों से लेना देना नहीं है, आप कर्मों से विलग हो गए, तो फिर आपको उन कर्मों का फल पकड़ेगा नहीं और धीरे धीरे आप उस सब से मुक्त हो जाएंगे। फिर वही जो जीवात्मा है, जीवात्मा में जीव जो है वो प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा, मूल प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा, और आत्मा जो है वो पुरुष में प्राप्त हो जाएगी। आत्मा जो है वो पुरुष में चली जाएगी। जब सृष्टि हुई थी तो जीव दिया था मूल प्रकृति ने, आत्मा दिया था पुरुष ने, और जीव और आत्मा मिलकर के जीवात्मा हो गई थी। और जीवात्मा जब आगे बढ़ी तो उसको महत मिल गया, फिर अहंकार मिल गया, फिर मन हो गया सृष्टि प्रक्रिया में, अहंकार में, है ना, और 5 तन्मात्रा मिल गई और कर्मेंद्रियां मिल गई और ज्ञानेंद्रियां मिल गई। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर बन गया।
पर जब ये प्रलय काल होगा तो धीरे 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 ये सब नष्ट होता जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर की विशेषता है। मरने के बाद स्थूल शरीर का परित्याग करता है सूक्ष्म शरीर, और फिर नए स्थूल शरीर को धारण करता है सूक्ष्म शरीर। और सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति प्रत्येक पुरुष के लिए एक एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करके देती है। किसके लिए देती है प्रकृति? ध्यान रखिए, पुरुष के लिए सूक्ष्म शरीर निर्माण करके देती है। सूक्ष्म शरीर माने जीव निर्माण करके देती है। और पुरुष को क्यों देती है? क्योंकि पुरुष उसमें आत्मा प्रवाहित करे, आत्मा डाले। और जब आत्मा डालेगी, इसी के सहारे पुरुष अनेक प्रकार के लोगों का भ्रमण कर पाता। माने पुरुष अपने अंश को, आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर में देगी, और इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वह जो सूक्ष्म शरीर और पुरुष है सभी लोगों का भ्रमण करेगा। और विवेक ज्ञान होने पर इसकी स्थिति भुने हुए बीज के समान होती है, जो नए पौधों को स्थूल रूपी फिर से उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। माने ये क्या कहा दिया, देखिए यहाँ पे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाना मतलब भुना हुआ बीज। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़े सूत्र दे दिया यहाँ पर। भुना हुआ बीज है। भुना हुआ बीज का मतलब क्या है? निष्काम कर्म। क्योंकि भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होगा, वरना ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। बीज है, फिर जन्म हो गया, पौधा बन गया, पौधा बन गया, फिर उसके फल लगे, फिर उसके बीज उत्पन्न हुए, फिर उनसे फल वृक्ष उत्पन्न हुआ, वृक्ष से फिर फल लगे, फिर बीज उत्पन्न हुआ, फिर बीज से फिर वृक्ष बना। ऐसे ही चलता रहेगा, जन्म मृत्यु चलती रहेगी। उसको रोकने का तरीका क्या है? तो बोले इस बीज को भून दो, सेक दो। भुना हुआ बीज अंकुरण नहीं देता। तो जब सूक्ष्म शरीर विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह फिर नए कर्मों को नहीं करता, स्थूल शरीर को फिर प्राप्त नहीं करता। इसकी व्याख्या आगे और दी गई है इनके अनुसार, अग्रिम कारिका में इसको बहुत स्पष्ट बतलाया है। तो ये सूक्ष्म शरीर का पूरा प्रक्रिया है, सूक्ष्म शरीर की पूरी प्रक्रिया इसमें है। ये हो गया। माने सूक्ष्म शरीर माने जीवात्मा। ध्यान रखिए, जीवात्मा। भगवत गीता में जीवात्मा और अन्य ग्रंथों में जीवात्मा हम आसानी से समझ पाते हैं। जीव माने मूल प्रकृति द्वारा प्राप्त किया हुआ शरीर, और आत्मा माने पुरुष द्वारा दिया गया अपना अंश। ये है। अब आता है स्थूल शरीर क्या है। तो इन्होंने स्थूल शरीर किसको माना? स्थूल शरीर, यहाँ पे स्थूल शरीर अलग है, पंच महाभूत शरीर अलग है। तो स्थूल शरीर क्या कहा गया? स्थूल शरीर क्या है? तो माता पिता के रज एवं वीर्य के द्वारा निर्मित शरीर जो है वो स्थूल शरीर है। माने माँ के गर्भाशय में जो तैयार होने वाला शरीर है वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जो गर्भ से बाहर नहीं आया। इसमें 6 कोश हैं, षड कोश वाला कहा गया, इसलिए षाट कौशिक कहा गया। कौशिक माना कोश से उत्पन्न है, कौशिक। षाट माना षट से, षट कोश, षाट कौशिक। षट कोश वाला शरीर षाट कौशिक है, माने स्थूल शरीर है। और षाट कौशिक कैसे? तो ये 6 कोशों से निर्मित है। 6 कोश में कौन कौन से हैं? तो त्वचा, रक्त, मांस। त्वचा, रक्त, मांस, ये 3 कोश जो हैं वो उत्पन्न होते हैं माता के रज से। माता के रज से उत्पन्न होते हैं त्वचा, रक्त, मांस। और स्नायु, हड्डी, मज्जा। स्नायु, हड्डी, मज्जा, ये 3 जो उत्पन्न होते हैं पिता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। पिता के वीर्य से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो त्वचा हो गया, रक्त हो गया, मांस, स्नायु, हड्डी और मज्जा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कोश हैं। और इससे जो शरीर बनता है वो शरीर हम आँखों से देख पाते हैं। जब जन्म होता है बच्चे का, तो शिशु का जन्म होता है तो हम उसको देख पाते हैं। ये कौन सा शरीर होता है? स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर है। तो इसको स्थूल शरीर कहा गया है। अब इसमें कुछ शंका इन्होंने लिखी है। शंका क्या है कि एक शंका की जा सकती है कि रज और वीर्य के द्वारा इस प्रकार के स्थूल शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर क्या है कि रज और वीर्य स्त्री तथा पुरुष के शरीर के सार रूप हैं। इसमें सूक्ष्म शरीर से स्थित होते हैं, इसलिए इसे स्थूल शरीर के सभी अवयवों को उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। माने रज और वीर्य स्त्री पुरुष के शरीर के सार रूप हैं। सार रूप बीज के रूप में है ये, और बीज रूप में है तो सूक्ष्म रूप में ये सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में उपस्थित होने के कारण ये जो है स्थूल शरीर के सभी अवयव उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। तो ये स्थूल शरीर का पूरा है। ये स्थूल शरीर को षाट कौशिक शरीर भी कहा जाता है। और ये 3 कोश लिए जाते हैं माता से और 3 कोश लिए जाते हैं पिता से।
ये पूरा शरीर हो गया स्थूल शरीर। अब आगे आता पंच महाभूत। पंच महाभूत किसको कहा गया? तो पंच महाभूत तो कारिका के द्वितीय चरण में प्रयुक्त प्रभूत शब्द जो है, प्रभूत शब्द से अभिप्राय महाभूत है। महाभूत माने पंच महाभूत, पंच महाभूत है। तो महाभूत माने पंच महाभूत है, ये पूरा इससे अभिप्राय है। और जब ये पंच महाभूत को प्रभूत कहा और बहुवचन में इसकी होगी प्रभूतई है। जैसे राम है ना, राम शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे तो तृतीया में क्या होगा? रामेण, रामाभ्याम और रामैः। ये वैसे ही हो जाएगा प्रभूतैन, प्रभूतेन, प्रभूताभ्याम और अंत में हो जाएगा प्रभूतैः। यह है प्रभूतैः है। तो प्रभूतैः माने तृतीया बहुवचन के द्वारा। तो प्रभूतैः प्रयुक्त होने के कारण पंच महाभूतों द्वारा निर्मित है। तो जैसे पंच महाभूत माने कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। तो इन पंच महाभूत से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है वो पंच महाभूत शरीर है। जैसे कि वृक्ष, ये सभी पंच महाभूत से उत्पन्न है। ये पदार्थों का भी ग्रहण पंच प्रभूतय से कर पाते हैं। प्रभूतय की व्युत्पत्ति कैसे कर रहे हैं कि प्रकृष्टानि महांति भूतानि इति प्रभूतानि। तो प्रकृष्ट रूप में महान महत का जो है उसको प्रभूतानि कहा गया है। और तई प्रभूतई महाभूतई है। और वो सभी महाभूत मिलकर के महानतानि भूतानि, महान भूत जो है, भूत माने भूमि के ये सृष्टि का हिस्सा है ना। तो महानतानि भूतानि महाभूत और प्रकृष्टानि यानी प्रभूतई है ना। तो प्रभूतई ये पूरा अर्थ होगा। माने क्या है कहने का मतलब कि प्रकृति में जो पंच महाभूत हैं वो प्रभूतई कहा गया है। प्रभूतई प्रकृष्ट रूपेण भूतई है। भूतई माने पंच जो है पंच महाभूत। अब पंच महाभूत का मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं है। पंच महाभूत का मतलब जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सभी हैं। तो प्रभूतई माने पंच महाभूत। तो उक्त तीनों प्रकार के शरीर हमने पढ़ लिए। और ये तीनों प्रकार के शरीर हैं वो कैसे होंगे? सुख दुख मोह रूप होंगे। आत्मा सुख दुख मोह नहीं है। आत्मा को ना सुख होता है, ना दुख होता है, ना मोह होता है। आत्मा को नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म शरीर को तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति से उत्पन्न क्या है? जीव है। यह सूक्ष्म शरीर है। मूल प्रकृति से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर है। और मूल प्रकृति में सत्वरजतम है। सत्वरजतम माने सुख दुख मोह। सत्वरजतम, तो मूल प्रकृति में सत्वरजतम है, सुख दुख मोह है। वही सूक्ष्म शरीर में होगा, वही किस में होगा? स्थूल शरीर में होगा। और वही पंच महाभूत वाले शरीर में होगा। यह अब पंच महाभूत वाला शरीर कैसे? तो अगर हमारा जो शरीर है माता पिता द्वारा तो निर्मित है, लेकिन इसकी वृद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? माता पिता से तो नहीं। अन्न हमने खाया, जल हमने लिया, वायु हमने ली, आकाश हमने लिया, अग्नि हमने लिया। तो ये सब जब हमने सृष्टि से लिया, तो अब जो तैयार शरीर है वो पंच महाभूत शरीर है। और माता के गर्भ से निकला जो शरीर है वह स्थूल शरीर है, क्योंकि वो माता और पिता के द्वारा निर्मित रज और वीर से है। तो पंच महाभूत और स्थूल शरीर दोनों में अंतर इतना है। अब हमारा जो शरीर होता है, जिसको हम देखते हैं अपने शरीर को, ये शरीर कैसा है? तो इसमें पृथ्वी भी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो जब हमारे भारतीय परंपरा में जो अंत्येष्टि होता है, अंतिम संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं अंत्येष्टि बोलते हैं, उसमें क्या होता है? परंपरा में क्या करते हैं? शरीर को सबसे पहले अग्नि के द्वारा जलाया जाता है। माने जो हमारा ये स्थूल शरीर है, पंच महाभूत शरीर है, सबसे पहले अग्नि तत्व मिले, अग्नि जलाई गई तो अग्नि से फिर वायु उत्पन्न होती, तो वायु को भी ये प्राप्त हो जाता है, आकाश भी यहीं से छूट जाता है। अब क्या बचा? जल। तो हम गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं जल, और जो भस्मी है वह मिट्टी में भी मिल जाती है, तो पृथ्वी में भी चली गई। तो ये जो पंच महाभूत शरीर है
हमारी भारतीय मान्यताओं में, परंपराओं, पंच महाभूतों में भी विलीन हो जाता है। अग्नि तत्व अग्नि में चला जाता है, आकाश तत्व आकाश में चला जाता है, वायु तत्व वायु में चला जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाता है। तो सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि पंच महाभूतों से उत्पन्न है, इसलिए पंच महाभूत में चला गया। लेकिन सूक्ष्म शरीर पंच महाभूत से उत्पन्न नहीं है, वो माता पिता द्वारा भी उत्पन्न नहीं है, वो प्रकृति द्वारा दिया गया है, तो अंत में प्रकृति को चला जाता है। ये पंच महाभूत का पूरा है। और ये तीनों शरीर सुख दुख मोह वाले होते हैं, सुख दुख मोहात्मक होते हैं। तो अभी इतना हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। और क्या कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो है, उत्तरार्ध में क्या कहा गया है कि लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर एक ही है, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर जो है वो क्या, तेषाम नियता, माने सूक्ष्म शरीर सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक स्थिर रहता है। ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में वह अपने कारणों में प्रविष्ट हो जाएगा। ये तो हो गया पूरा, इसीलिए इसे नित्य माना है ना। और नित्यता के काल सापेक्ष स्थिति ज्ञान में सापेक्ष होती है। ये तो पूरा हो गया इतना। अब इसमें क्या कहते हैं, ये तो पूरी प्रक्रिया हम पढ़ चुके कि अंत में जब प्रलय काल आता है तो सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में समाहित हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व बचते हैं, तो प्रकृति और पुरुष के समान सूक्ष्म शरीर भी नित्य नहीं है, वह भी जन्म जन्मांत तक इसी स्थिति में बनी रहती है, इसे नित्य कहते हैं। अब इसके विपरीत माता पिता के रज और वीर से उत्पन्न जो स्थूल शरीर होता है वो अनित्य होता है, मृत्यु के साथ ही वह छूट जाता है, मृत्यु के साथ छूट जाता है। माने उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। इस पूरे विज्ञान को, इस पूरे प्रोसेस को, पद्धति को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। यहीं पे तो आया है जो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, माने जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, तो स्थूल शरीर का जन्म हुआ तो मरेगा भी। तो ये पूरा है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। कितने ही जन्म हो चुके हों, कितने ही जन्म होने वाले हैं, इसी जन्म की बात कही गई है। तो व्यक्ति के मरने के बाद जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ भी दिया जाता है, वह सड़कर गलकर पृथ्वी भाव को प्राप्त हो जाता है। अथवा मरने के बाद स्थूल शरीर को जला दिया जाता है, इससे वह राख रूप में परिणत होकर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इस शरीर को जंगल में यूँ ही खुले डाल दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए, दोनों ही स्थितियों में पशु, गीदड़, पक्षी, चील, गिद्ध आदि अथवा जल में विचरण करने वाले जीव, मगरमच्छ, मछली उसे खा लेते हैं, विष्ठा के रूप में परिवर्तित होकर यह स्थूल मृत शरीर अपने अपने पंच महाभूतों में मिल जाता है। यही इसकी अनित्यता है। नित्य और अनित्य क्या है? नित्य और अनित्य। नित्य किसको कहेंगे, अनित्य किसको कहेंगे? अनित्य किसको कहेंगे और नित्य किसको कहेंगे? नित्य क्या है, अनित्य क्या है? तो नित्य माने जो तीनों काल में एक जैसा रहे, जो अपरिवर्तनीय हो, जो अपरिवर्तन हो जिसमें। और अनित्य माने जो पल भर में बदल जाए, जो पानी के बुलबुले के समान है, वो अनित्य है। हमारा स्थूल शरीर पल पल में बदल रहा है, बदल रहा है। ईश्वर ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता तो पूरा शरीर बदल जाता है। या बच्चा जन्म लेता है, 2 साल बाद कुछ और स्थिति में होता है, फिर 5 साल बाद और स्थिति में होता है, 10 साल बाद और स्थिति में होता है। तो अनित्य माने जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तित है, जो परिवर्तन कर सके वो अनित्य है, और लेकिन जो परिवर्तन ना कर सके वो नित्य है। तो स्थूल शरीर जो है वो अनित्य इसी प्रकार से है। अब ये पूरी प्रक्रिया है जो हमने अभी तक पढ़ा, उसकी प्रक्रिया ये है कि स्थूल शरीर क्या है, विशेष अनुभव किया जाने वाला। तो स्थूल है, सूक्ष्म शरीर इसमें आता है, स्थूल शरीर है, पंच महाभूत शरीर है। तो अब इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसे निर्मित है आप देखिए। स्थूल शरीर है वो कैसे है, सूक्ष्म शरीर है, महत है। महत माने इसको हम बुद्धि कहते हैं, महत को हम बुद्धि कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम। महत माने बुद्धि है। इसके बाद अहंकार है, मन है। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं और तन्मात्राएं हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। मन और अहंकार और ये बुद्धि, ये पूरा है। 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के। अब इसके बाद क्या है, स्थूल शरीर आता है। स्थूल शरीर में माता पिता, माता का रज, पिता का वीर्य, ठीक है। अब ये जो है
माता के रज से त्वचा, रक्त, मांस, पिता के वीर से स्नायु, हड्डी, मज्जा, इसको हम षाट कौशिक कहते हैं। लेकिन ये जो 18 तत्व वाला शरीर है वो नित्यता है, नित्य है, स्थायी है। अब यहाँ पे जो पंच महाभूत वाला शरीर है, पंच महाभूत वाला शरीर कैसा है? तो पंच महाभूत वाला शरीर आकाश, तेज, जल, अग्नि और वायु। आकाश, तेज, जल, अग्नि, वायु। आकाश, तेज, जल, अग्नि, वायु को देखो कहाँ कर दिया, गलती से मिस्टेक हो गया, ये गलती से यहाँ गया है। वायु जो है यहाँ आना है। तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पूरा पंच महाभूत, ये जो शरीर है पंच महाभूत शरीर है। तो तीनों शरीर के विषय में जान लिया। इसमें विशेषता ये है कि जो तीन शरीर हैं, तीन प्रकार के जो शरीर हैं, इन शरीरों में सूक्ष्म शरीर जो है वो नित्य है, स्थूल शरीर अनित्य है, महाभूत शरीर अनित्य है। माने स्थूल शरीर अनित्य, पंच महाभूत शरीर अनित्य, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको नित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष के रहने तक ये रहेगा, प्रकृति और पुरुष तक रहने तक ये रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और पंच महाभूत शरीर की। अब इसको आप एक बार हम पाठ करते हैं, फिर आप पाठ कीजिए। ये है सूक्ष्माः माता पितृजाः, सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः। प्रभूतैस् सा है, ये सा है ना, इस प्रकार से बना है ये, ऐसा ये त्रिधा है ना, और सा किससे आया? प्रभूतै है। ये जो सा हटाएंगे ना यहाँ से, यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा। तो प्रभूतै ही त्रिधा, तो सूक्ष्मा माता पिता पितृजाः सह प्रभूतैः त्रिधा विशेषाः स्युः, विशेषाः स्युः। सूक्ष्मास्तेषां नियता, सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजा निवर्तन्ते, माता पितृजा निवर्तन्ते। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, मनीषा दीदी आप करेंगे पाठ? चलो कोई नहीं, फिर आप देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं ना। जी, अब अगला जो है हमारी कारिका 40वें नंबर की। अब इसमें क्या कहा गया है कि विशेष प्रकार, तीन प्रकार के सूक्ष्म, स्थूल और महाभूत, इनका उल्लेख तो कर लिया। इसके बाद सूक्ष्म शरीर की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो ये विशेषताएं हैं, जितना बन पाता हम करते हैं, फिर आगे देखते हैं उसके विषय में। तो पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। तो इसमें क्या है? पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोत्पन्नम असक्तम, पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम, महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम, संसरति निरुपभोगम भावैः अधिवासितम लिंगम, भावैः अधिवासितम लिंगम। ये पूरा है। अब इसका हम थोड़ा भावार्थ अन्वय के रूप में पढ़ लेते हैं। अन्वय में क्या है कि पूर्वोत्पन्नम, ऐसा है पूर्वोत्पन्नम, ओ की मात्रा, पूर्वोत्पन्नम, पूर्वोत्पन्नम मतलब क्या है? एक एक शब्द को हम समझेंगे। ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का वर्णन कर रहे हैं ना, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो कैसा? पूर्वोत्पन्नम, पूर्व मतलब पहले, उत्पन्नम माने उत्पन्न, पहले से उत्पन्न। पहले कब उत्पन्न? तो पूर्व माने सृष्टि का प्रारंभ। तो सृष्टि के प्रारंभ में ही यह उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसको कह दिया गया पूर्वोत्पन्नम।
सृष्टि के प्रारंभ में ही उत्पन्न है, इसलिए इसको पूर्वोत्पन्नम कहा गया। और असक्तम, असक्तम का मतलब क्या है? असक्त, असक्त किसको हम कहते हैं? यहाँ अयादि नहीं, गुण संधि होगी। पूर्व उत्पन्न गुण संधि जी, जैसे पर धन उपकार, पर धन उपकार, तो परोपकार होता है। आ और उ, आ और उ मिलके ओ बन जाता है, गुण संधि यह है। तो पूर्वोत्पन्नम, पूर्व धन उत्पन्नम, ठीक है, माने सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ। अब ये असक्तम, असक्त माने क्या है? हम कहते हैं ना कि ये बहुत असक्त है, जिसकी शक्ति ना हो, किसमें? चलने फिरने, उठने बैठने में। सॉरी, उल्टा हो गया, असक्त नहीं, असक्त का मतलब यहाँ पर है सर्वत्र गति करने में सक्षम। असक्त, इसका जो सक्त, इसका अर्थ यह है, सक्त माने है, भगवत गीता में कहा अशक्त, अशक्त माने आसक्ति से रहित, सक्त माने जहाँ, सक्त माने आसक्ति वाला, बंधा हुआ, ऐसा कह लीजिए। सक्त मतलब बंधा हुआ, सीधा अर्थ हम समझ पाए अच्छे से, बंधा हुआ सक्त। और असक्त जो बंधा हुआ ना हो, जो बंधा हुआ नहीं है तो सर्वत्र गति करने में सक्षम होगा। भाई हमारा स्थूल शरीर भी तो बंधा हुआ है, स्थूल शरीर पत्थर में प्रवेश नहीं कर सकता, स्थूल शरीर हवा में उड़ करके सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, स्थूल शरीर पाताल लोक में नहीं निवास कर सकता, ये बंधा हुआ है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो असक्त है। असक्त माने सर्वत्र गति करने में सक्षम है, सर्वत्र गति कर सकता है। और क्या है इसके बारे में? नियतम, नियतम माने नित्य है। कब तक के लिए नित्य? तो पर्यंत काल है, प्रलय काल पर्यंत, स्थायी भाव में रहने वाला, पर्यंत काल तक रहने वाला है स्थायी भाव में। लेकिन परिवर्तन नहीं होता क्या? परिवर्तित तो होता है, सूक्ष्म शरीर तो परिवर्तित होता है, आत्मा परिवर्तित नहीं होती, सूक्ष्म शरीर परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है? ऐसे परिवर्तित होता है कि वो अपने साथ लेखा जोखा लेकर के चलता है। सूक्ष्म शरीर जन्मों का लेखा जोखा कर्मों के रूप में, वो कर्म फल उसको मिलते हैं, तो उतना प्रभावित होता है, सुख दुख का उसको अनुभव होता है, ये सभी हैं। और सुख दुख का अनुभव होता है तो शायद, अब इसमें ज़्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन शायद जो हमारे यहाँ पर ये तर्पण की प्रक्रिया जो चलती है ना, श्राद्ध तर्पण मरणोपरांत, तो सूक्ष्म शरीर के सुख के लिए है वो मरणोपरांत जो प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि स्थूल शरीर तो छूट गया, अब सूक्ष्म शरीर को कष्ट ना हो इसलिए उनको तर्पण देने की प्रक्रिया है। लेकिन जो उनको मोक्ष मिल गया उनको तर्पण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है वो, और सूक्ष्म शरीर में रहते हैं हमारे आसपास। जब किसी की मृत्यु हो जाती तो हमारे यहाँ पे जो 13वीं का क्रम है ना, 13वीं चलती है, 13वीं में ऐसा कहते हैं कि वो कई बार जन्म नहीं, अपने परिजनों को दर्शन देते हैं, दिखते हैं, कई बार दिखते हैं। हमारे एक रिश्तेदार शांत हुए थे, हमारे भाभी के पिताजी, तो वो जब शांत हुए तो भाभी उस चीज़ को बताती हैं कि उनको कई बार मरने के उपरांत बिना शरीर के उनको उनके पिताजी दिखाई दिए। भाभी का तो छोड़ दीजिए, छोटा बच्चा है, उसकी उम्र लगभग 4-5 साल होगी, 4 साल के लगभग होगा, वो नहीं जानता कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन वो भी कह रहा है कि वहाँ पर उसको उनके नाना जी दिखे। तो इसका मतलब क्या है? उसको क्या लेना देना कि क्या फिलॉसफी चलती है, कोई सूक्ष्म शरीर को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता, उसको तो नहीं पता उस बच्चे को, लेकिन वो कह रहा है कि नाना जी को चावल दो, वो मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो शरीर रहता है, मरने के बाद दिखाई देता है कुछ को। और हमारे यहाँ तो बाबा हरभजन सिंह की कहानी चलती है, जिन्होंने चीन बॉर्डर पे मरने के बाद सेना पे अपनी ड्यूटी निभाई, सैनिकों के लिए मदद की। उनको तो भारत सरकार द्वारा भी मरने के बाद भी उनके घर पे वो वेतन भेजा गया, उनकी सीट रिजर्व होती थी, उनको छुट्टियां मिलती थी, उनको ड्यूटी पे माना गया कि तैनात हैं। बाबा हरभजन सिंह की कहानी। तो जो सूक्ष्म शरीर है वह सूक्ष्म शरीर रहने वाला है ना, प्रलय काल तक रहने वाला, मरने के बाद भी नहीं मरने वाला। और महत आदि से लेकर के सूक्ष्म तन्मात्रा पर्यंत 18 तत्वों से निर्मित है ये।
18 तत्वों से निर्मित है। 18 तत्व इसमें शामिल हैं। 18 तत्व माने महत है, मन है, अहंकार है, और 5 तन्मात्राएँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इस प्रकार से पूरे 18 तत्व उसमें हैं। तो महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम निरुपभोगम, और ना सिर्फ है, उसके बाद आगे क्या है, भोग रहित। भोग रहित, भोग रहित है माने भोग रहित से मतलब क्या है, सूक्ष्म शरीर स्वयं किसी चीज को भोग नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर स्वयं किसी चीज को भोग नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना, तर्पण देने की प्रक्रिया यही भाव सिद्ध करने के लिए है कि वो अपने से किसी वस्तु को भोग नहीं सकता, वो अपने से पानी नहीं पी सकता, वो अपने से खाना नहीं खा सकता। इसीलिए उनके निमित्त छोड़ो, क्योंकि स्थूल शरीर है ही नहीं। स्थूल शरीर है नहीं तो पानी कैसे पिएंगे, खाना कैसे खाएंगे, सुख दुख को कैसे भोगेंगे। बस, तो भोग रहित है, इसलिए कहा गया निरुपभोगम, उपभोग नहीं कर सकता जो सूक्ष्म शरीर है। तो हमारे यहाँ पर एक प्रसंग आता है, शायद ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस वाले हैं, उनका ये प्रसंग है कि वो शायद थोड़ा थोड़ा धुंधला याद है, पढ़ा था हमने ये, कि वो यहाँ पर क्या कहते हैं, मुंबई के किनारे घूमने गए, सर्दियों का समय था, तो पूरा प्रसंग है। तो सर्दियों का समय था, शाम के समय घूमने टहलने के लिए गए। तो एक दिन गए, वो अपने एक जो कुर्सी जैसी थी सीमेंट की, उस पर जा कर के बैठ गए। बैठने के बाद एक दिन हुआ तो कोई उनको ऐसा लगा कि खड़ा हुआ है, लंबा सा चोगा पहने हुए, जैसे ईसाई लोग पहनते वैसे पहना हुआ, जो खड़ा रहा। एक दिन हो गया, उन्होंने होगा कोई, दूसरे दिन फिर गए तो फिर उनको वही देखने को मिला, वो फिर से खड़ा रहा। तीसरे दिन फिर इनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ लिया कि भैया आइए बैठिए। तो आकर के बैठ गया। अब ये पूरी घटना प्रसंग है, आकर के बैठ गया। अब जब इन्होंने बोल दिया अपने से, बैठ गया आके, फिर बोलता है भैया बताइए, ये बोलते बताइए क्या कुछ है, आप खड़े रहते हैं रोजाना, तो आप कौन हैं? तो कहते हैं कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो आप डरना मत। तो वो कहते हैं कि डरना क्या, आप कोई डॉन थोड़ी ना है, आप तो संत पुरुष लग रहे हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर में हूँ, माने मैं प्रेत हूँ, माने मैं शरीर में नहीं, स्थूल शरीर नहीं है मेरा। तब उनको फिर डरना शुरू होता है कि ये क्या भाई लीला है प्रभु की, ये क्या होता है। तब वो बताते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है पर मुझे मोक्ष नहीं मिल पाया। अब आपके बारे में मुझे पता दिया है कि आप बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, बहुत सिद्धि युक्त हैं। आप अगर मेरे निमित्त कोई पिंडदान या कर्म करें तो मुझे मुक्ति मिलना संभव है। और ये आपके ही किसी एक मित्र हैं जिनकी मृत्यु हो गई, वो हमारे प्रेत योनि में हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया है। और बोले उनको भगवत गीता याद है पूरी, और पूरा नाम वगैरह उस प्रेत ने पूरा बताया उनको। तो इनको विश्वास हो गया तो इन्होंने उसके निमित्त जो भी कर्मकांड था उन्होंने किया। और कर्मकांड करने के बाद 10-15 दिन बाद फिर जब ये टहलने जाते रहे तो वो आया, वो आकर के इनको कृतज्ञता प्रकट करता है कि आपके कारण मुझे यहाँ से मुक्ति मिल गई है, आपने मेरे निमित्त जो पुण्य किया उस पुण्य से मेरे पापों का क्षय हो गया, अब मुझे मोक्ष या मुझे अगले जन्म की प्रवृत्ति, यहाँ से मुक्ति मिल रही है इस प्रेत योनि से। तब जब मुक्ति मिलने वाली थी तो वो इनसे मिल करके जाता है, जाने लगता। तब ये पूछते हैं कि भाई क्या स्थिति होती है प्रेत योनि की, बताओ। तो वहाँ पर बताया गया कि हम नदियों में कितना ही पानी हो लेकिन हम पी नहीं सकते, और हम जो है ये क्या कहते हैं, हमारे निमित्त कोई वस्तु हो तो उसको हम पा सकते हैं, अपने से हम किसी से बोलेंगे नहीं। ये बोले हमारे अपने नियम हैं, हमारा अपना अनुशासन है। लेकिन कहीं कहीं ये नियम पर व्यतिरेक हो जाता है तो सूक्ष्म रूप में ये जो आत्माएं रहती हैं वो भूत जैसे बन करके परेशान करती हैं, आवाज़ें करती हैं। ये व्यतिरेक है या उनकी अलग योनि है ना, तो परेशान करते हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि जब हम कोई खाद्य सामग्री, पकवान आदि ले जाते हैं किसी सेंसिटिव जगह से तो वह भी खराब होने का डर रहता है। ये हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे से चलता है इस चीज़ को, आपके यहाँ का पता नहीं। दूध वगैरह जब ले जाते हैं तो उसमें बुझा हुआ कोयला दूध में डालते हैं। बिना कोयला डाले हुए अगर
किसी शमशान घाट या ऐसी जगह से लेकर के जाते हैं तो दूध निश्चित ही खराब हो जाएगा। और ना सिर्फ दूध बल्कि खाद्य पदार्थ वस्तु पकवान, इसलिए या तो जूठी करके ले जाओ या फिर उसमें कोई कोयला भस्मी जैसी कोई चीज़ डाल करके ले जाओ। ये हमारे यहाँ पे चलता है, इसको कहते हैं रास्ते चली हुई चीज़ ना खाएं। तो ये प्रक्रिया पूरी है। तो सूक्ष्म शरीर का भोग नहीं सकते। उसने जो बताया ना कि नदियों का पानी नहीं पी सकते, हम फल नहीं खा सकते जब तक कि कोई हमारे निमित्त ना छोड़े, ये तो भोग रहित है। इसके बाद क्या, धर्म अधर्म इत्यादि भावों से युक्त है। धर्म और अधर्म का भान इनको रहता है। और सूक्ष्म शरीर संसार में गमनागमन करता रहता है, माने भावय अधिवासति, अधिवासितम भाव माने इससे युक्त होता है। और लिंगम संसरति, जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर वो संसार में संसरति, संसरति माने संसार में संसरण करना, गमनागमन करना, गमन आगमन करना, किसमें, संसार में। संसार का मतलब क्या है, संसार की सिद्धि कैसे हुई शब्द की, संसार का मतलब क्या है, तो संसरति इति संसारम, संसरति, संसरति इति, संसरति माने जो सरकता रहे, परिवर्तित होता रहे, वही संसार है। तो सूक्ष्म शरीर इस संसार में गमनागमन करता रहता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक सामान्य परिचय हमारे सूक्ष्म शरीर के विषय में है। इसको हम कल और विस्तार से पढ़ लेंगे आगे, पर आज हम इसको इतना रखते हैं क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग जो है अपने आप ऑटो कट हो जाती है 1 घंटे के पहले, मतलब 1 मिनट 1 घंटे होते ही। तो ये जो है पूर्वोत्पन्नम माना यह शरीर सूक्ष्म शरीर पूर्व उत्पन्न है सृष्टि के समय से। असक्तम, असक्त माने यह सर्वत्र गति करने से युक्त है, वो कहीं भी कभी भी कहीं भी गति कर सकता है। नियतम, नियतम माने यह नित्य है, प्रलय काल पर्यंत है, प्रलय काल तक रहने वाला है। महद आदि सूक्ष्म पर्यंतम, महद आदि से लेकर के तन मात्रा तक 18 तत्वों से निर्मित यह शरीर है। और संसरति निरुपभोगम, निरुपभोगम माने ये स्थूल शरीर के बिना भोग नहीं कर सकता। भावैरधिवसितम माने धर्म अधर आदि भावों से, धर्म अधर्म आदि भाव जो है उनसे वासना युक्त संस्कार से युक्त रहता है। माने ये हमने कहा ना धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, पाप क्या किया, पुण्य क्या किया, ये सभी वासना और संस्कार से युक्त सूक्ष्म शरीर रहता है। धर्म अधर्म क्या, पाप पुण्य, वही तो आपने धर्म किया आपने अधर्म किया, तो इन सब की वासनाएं, इच्छाएं, संस्कार ये सूक्ष्म शरीर में जरूर रहते हैं। और अगला जन्म जो होता है ना वो वासना और संस्कार से ही होता है, वासना और संस्कार से रहता है। जैसे एक प्रसंग आता है कि ये कोई वृद्ध व्यक्ति था, वो मरने वाला था, मर रहा था, चारपाई पे लेटा हुआ था, उनके प्राण निकलने वाले थे। और प्राण निकलते निकलते अंत में उसने जैसे निकलने वाले थे एक वृक्ष पर फल लगा हुआ था, वृक्ष पर फल लगा हुआ था। इसके मन में आया कि अरे मैंने ये फल तो खाया नहीं, काश मुझे फल खाने को मिल जाता। और इतनी इच्छा इतनी वासना लेकर के जब इसके प्राण त्यागे गए तो अंत में ऐसा कहते हैं कि इसने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ करके फल में एक कीड़ा बन करके गया और वहाँ पर उसने उस फल को भोगा। और जैसे ही उसने उस फल को भोगा अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई, उसने वो शरीर छोड़ दिया। तो ये जो कहा गया ना वासना को लेकर के चलने वाला, तो सूक्ष्म शरीर वासना को लेकर के चलता है और उसी वासना के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। और ये सिर्फ एक फल की और मरने वाले बुजुर्ग की बात नहीं है, हमारे उपनिषदों में ऐसी कई घटनाएं वर्णित हैं कि जैसे ही आपकी वृत्ति है वैसे ही आपके जन्म की प्रवृत्ति होने वाली है, वैसे ही आपको अगला जन्म मिल जाएगा। या पूर्व जन्म में जैसे संस्कार थे वैसा विशेषताएं इसमें रहते हैं। जैसे अक्सर कह देते हैं ना कि जिसकी सूंघने की क्षमता ज़्यादा अच्छी हो तो क्या कहते हैं, अरे पिछले जन्म में कुत्ता थे क्या, बहुत अच्छे से सूंघ लेते हो। तो सूंघने का मतलब पिछले जन्म के संस्कार आए। इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती है संस्कारों के रूप में, कि जैसे हम ये कहते हैं ना बाल मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार क्यों कराते हैं, क्योंकि बाल जन्म से प्राप्त होते हैं और उनको आगे बढ़ाया जाता है। सिर्फ बाल ऐसे रहते हैं जिनको हटाना पड़ता है, अगर ना हटाए तो वही बाल जन्म से रह सकते हैं, इसलिए मुंडन संस्कार है। क्योंकि वह जो जीव है पता नहीं किस योनि से आया, कौन से संस्कार लेकर के आया, तो बाल के रूप में अगले जन्म में आया। बाकी त्वचा परिवर्तित हो जाती है, दांत हड्डियां वगैरह सब परिवर्तित हो जाता है, सिर्फ बाल जो हैं जिनको हमें मुंडन करना पड़ता है, माने वो संस्कार से युक्त रहता है।
पूर्व जन्म के संस्कार उसमें शामिल रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर संस्कार से युक्त रहता है। और आगे कह दिया लिंगम, लिंगम के साथ क्या है, संसरति, सूक्ष्म शरीर जो है वह संसार में गति करता रहता है, आगमन चलता रहता है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं, अगली कक्षा आगे होगी।